बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 24 जून है। आज जी फाइनल केस की समाअत शुरू हो चुकी है। 13 रुकनी लार्जर बेंच है। मखसूस नशिस्तों का केस है। अगले 24 से 48 घंटे में ये फैसला हो जाएगा कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और अगर ये मखसूस नशिस्तें इन्हीं जमातों को दे दी गई जिनको पहले बांटी गई थी, तो फिर पाकिस्तान का निज़ाम जी इसी तरह चलेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और इमरान खान को मज़ीद क्रश किया जाएगा। पार्टी को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, जो कि एक इस अशराफिया का प्लान है। और उसमें आज हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो भरपूर तरीके से जो है उनके जो रिमार्क्स थे वो यही थे कि इलेक्शन कमीशन ने अगर गलत तशरीह भी की है तो इसमें हमारा क्या लेना देना है, हमने तो फैसला दे दिया। पीटीआई ने खुदकुशी की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होकर। आज जो गाजी फाइज ईसा साहब हैं वो काफ़ी गुस्से में भी थे और वो अजीब सी फ्रस्ट्रेशन का वो शिकार थे। लेकिन जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, तकरीबन जो तमाम जजेस से सिवाय 3 4 5 जजेस को छोड़ के वो सब के जो रिमार्क्स हैं, इस पूरी समाज का क्रक्स जो है हमने निकाला है, वो आपके सामने रखेंगे। आपको पता लग जाएगा कि फ़ैसला क्या आने जा रहा है और क्या फ़ैसला आ सकता है और क्या पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। तो ये भी आज वाज़ेह हो जाएगा आपको इस पूरी वीडियो देखने के बाद कि पाकिस्तान अब आने वाले दिनों में आगे, क्योंकि ये जो फ़ैसला आएगा इससे पता चल जाएगा कि पाकिस्तान आइन के तहत चलेगा या पाकिस्तान एक डंडे के तहत चलेगा, जिस तरह पिछले 2 साल से चलाया जा रहा है। और आइन जो है वो सिर्फ़ 25 करोड़ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक किताब है जो दिखाई जाती है, जो बताई जाती है, जो अदलिया एक सो कॉल्ड हमारी है, जिसको खड़ा किया जा रहा है कि जी आइन के ऊपर अमल दरामद होता है यहाँ, तो वो भी पता लग जाएगा। इस पूरी समाअत का हवाला आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वकील जो हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पीटीआई अगर अब भी पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो उन्होंने दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की। अगर इस दलील को दुरुस्त मान लिया जाए तो आपने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की। और इसी के ऊपर जो है चीफ जस्टिस आज जो हैं वो लगे रहे कि आप क्यों जो है उस जमात में शामिल हो गए, आपने क्यों जो है गलत फैसले की तशरीह की। हमने ये तो नहीं कहा था कि जी आपकी पीटीआई जो जमात है वो ही ख़त्म हो गई है, हमने तो बैठ का निशान छीना था। अच्छा, उसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन ने करार दिया। इलेक्शन कमीशन की राय का इतलाक हम पर लाजिम नहीं है। पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद सियासी जमातें। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत ख़तरनाक तशरीह है। उन्होंने बता दिया चीफ जस्टिस साहब को कि जी ये तशरीह जो है वो इलेक्शन कमीशन ने गलत की है और इसका जो है खमियाजा पीटीआई को भुगत रही है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी बड़ी अहम बात है जी कि पीटीआई, चलें इलेक्शन कमीशन ने तो गलत तशरीह की, पीटीआई को भी तो फैसला मिल चुका था या फैसला लेट हुआ, तो पीटीआई को क्या नहीं पता था या पीटीआई को तशरीह नहीं करनी आई। पीटीआई की जो सीनियर वकला हजरात हैं, क्या उनको नहीं पता था। वैसे सलमान अकरम राजा तो कहते रहे कि हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं, हमें जो है हमारी पार्टी अभी वजूद में है, सिर्फ बैठ का निशान छीना गया है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं। और आइन बिल्कुल ये नहीं कहता कि जी अगर किसी पार्टी से जो है बैठ का निशान नहीं है उसके पास तो वो पार्टी ख़त्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन था उसने कहा कि नहीं जी पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद हो गए हैं, तो अब जो है इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेगी। तो इसी के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये तो ख़तरनाक तशरीह जो है वो इन्होंने की है। अच्छा, उसके बाद वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है कि आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकता है और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कि शमूलियत सिर्फ पार्लिमान में मौजूद सियासी जमात में हो सकती है। इलेक्शन कमीशन की ये तशरीह खुदकुशी के मुतरादिफ है। जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने जो रिमार्क्स दिए ना जी वो कमाल कर दिया जो उन्होंने, और उन्होंने बता दिया कि सिस्टम कितना नंगा हो चुका है, सिस्टम क्या करवा रहा है, सिस्टम के जो रखवाले हैं वो कौन कौन है, यहाँ कौन बैठा हुआ है सिस्टम का रखवाला, वो क्या करना चाहता है, सबकी आंखें बंद हैं, किसकी आंखें खुली हैं। तो जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने आज जो उनका अपना हक था ना जी जस्टिस की कुर्सी के ऊपर बैठ कर, वो उन्होंने हक अदा किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कमाल रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन जस्टिस अतर मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों का इंतखाबी निशान न होने से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन तस्लीम करता है कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों रजिस्टर्ड जमातें हैं। हम लोगों को सच बोलना चाहिए, सिर्फ एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था तो उसको उठा लिया जाता था। ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट
इस पर अपनी आंखें बंद कर ले। यहाँ अवाम के हक पर डाका डाला गया। 2018 में भी यही हुआ और अब भी यही हुआ। इस दफ़ा के इलेक्शन में फातिमा जिन्ना ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, तब से इस मुल्क में यही हो रहा है। अवाम से हक छीना गया, मुकम्मल सच को कोई नहीं बोलता। एक अदालती फैसले की गलत तशरीह का खमियाजा अवाम क्यों भुगते। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो गलत तशरीह की और उसके ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि एक अदालती फैसले की गलत तशरीह का खमियाजा अवाम क्यों भुगते। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, इसकी दुरुस्तगी होनी चाहिए। इस पर क्लियर मौक़िफ़ होना चाहिए। इससे ज़्यादा अहम इशू और नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने जी कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को 184(3) के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 8 फरवरी के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का मामला जो है उसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और इसको फ़ौरन सुनना चाहिए। पीटीआई ने भी इस मामले में दरख्वास्त दे रखी है, जो कि ज़ेर इल्तवा ये सबसे अहम मसला है और अगर इसको सुन लें तो हमारे तो तमाम मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। ये इन्होंने जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने भी कहा और जस्टिस मोनीब अख्तर ने भी कहा कि ये सिर्फ एक गलत फैसला जो लिया गया, बैट का निशान जो छीना गया, उसकी वजह से ये सारे मामला ख़राब हो गए और इसकी वजह से ये सारी जो बेचैनी है वो फैली हुई है। डायरेक्ट तो उन्होंने नहीं कहा और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने उसी फैसले को कि हमने तो नहीं कहा था कि जी आप इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाएं, आप उसमें गलतियां करें, आप जो है टेक्निकल गलतियां करें, आप आइन के ऊपर ना चलें, तो वो आज भी जो है उसी फैसले को जो है वो करते रहे कि नहीं जी मेरी गलती नहीं है। वो कहना तो ये चाह रहे थे, लेकिन खैर अब कैसे कहते हैं कि या खुद कैसे मान लें कि जी मुझसे गलती हुई है और किसने गलती करवाई है उसका नाम भी कैसे लेंगे। फिर काजी फाइज साहब ने जब ये उन्होंने कहा ना कि जी एक गलत तशरीह जो है इलेक्शन कमीशन की वजह से सब कुछ हुआ और उसकी वजह से ये केस हम सुन रहे हैं कि जी मखसूस रिश्तों का मामला जो है ख़राब हुआ है, तो काजी फाइज साहब ने कहा कि अदालत यहाँ इसलिए नहीं बैठी कि देखें कि इलेक्शन कमीशन ने कितनी ज़्यादती की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि ये इनका कहने का मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट कह देती है, एक बंदे को सजा देती है और वो बंदा जो है उसकी गलत तशरीह कर लेता है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आज़ाद कर दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जो है हज पर भेज दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर कुछ नहीं करेगी। ये अजीब मंतक जो है वो काजी साहब ने पेश किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह जो है वो आईनी अदारा कर लेता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें और कहेंगे जी जिसका जो दिल करता है वो अपने हिसाब से कानून बनाए और वो अपना जो है वो जंगल के कानून वाला हिसाब बना दें। वैसे तो इसने पाकिस्तान में जंगल के कानून वाला हिसाब है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बंद करे और जजेस जो है वो घर जाके बैठे, कौम की जो टैक्सों का पैसा करोड़ों रुपए की जो मराहत और जो अयाशियां लगी हैं उसको खत्म करे और कहेंगे जी जिसका जहां बस चलता है, जिसका जहां जोर चलता है पाकिस्तान में, वो अपना कानून और अपनी हुकूमत कायम करके बैठ जाए और ख़त्म करे फिर ये आइन की ड्रामेबाजी। 1973 का आइन, जमहूरियत का निज़ाम, इसको बंद करें और फिर जो है घर जाए, हर बंदा अपने अपने हिसाब से जो है मुल्क में रहे और जिस तरह जिसका बस चलता है वो इसको चलाए। तो ये जी आज की सारी समाअत हुई है। जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है उन्होंने कमाल के रिमार्क्स दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने भी जो है वो ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए। तो देखते हैं अब आइन और कानून के तहत तो ये अगर ये मामला आगे बढ़ेगा तो जी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देनी पड़ेंगी। वो पीटीआई हो, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, ये तो उनका हिस्सा है, उनको देनी पड़ेंगी। आइन और कानून के मुताबिक ये इसी तरह मामला आगे चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की कि जी आप जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आपको आइन इजाज़त नहीं देता आप किसी उसमें जो है पार्टी में शामिल हो जाएं। हालांकि इलेक्शन कमीशन से पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो जाएं। जब शामिल हो गए, टाइम गुजर गया, फिर कहा कि जी इनको तो ये तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, इनके तो किसी बंदे ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, सॉरी इनके किसी बंदे ने इलेक्शन नहीं लड़ा, बेशक ये पार्लिमानी जमात है लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ा, तो इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। तो ये जी इलेक्शन कमीशन कर रहा है और उसी की जो है वो काजी साहब उनकी बैकबोन पर खड़े हैं और जो कुछ उनको जितने मुहाफिज उनके बन सकते हैं, बल्कि फ्रंट उसके ऊपर खड़े हैं, बैकबोन मैंने गलत कह दिया, उनके फ्रंट के ऊपर खड़ा होकर जो है इलेक्शन कमीशन का दिफा कर रहे हैं और जितनी उनकी जो है मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। देखते हैं कि अब ये सूरत हाल किस तरफ जाती है, लेकिन ये केस जी डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के साथ खड़ी है या डंडे के साथ खड़ी है, ये कल परसों तक जो है पता लग जाएगा। अब लास्ट में जी इलेक्शन के हवाले से जो ट्रिब्यूनल्स के हवाले से इस्लामाबाद के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो इस्लामाबाद की 3 सीटों के ऊपर जो है वो तमाम तर चीज़ें और रिकॉर्ड तलब कर लिया था और उसके बाद PMLN की जो 3 रहनुमा हैं वो भागे इलेक्शन कमीशन के पास कि जी हमारी जान बचाएं, ये तो हमारा मामला जो है ख़राब हो जाएगा, सारी सीटें हम तो फॉर्म 47 के ऊपर जो है जीत के बैठे हुए, ये तो सारे मामला खुले तो सब कुछ ही जो है ख़त्म हो जाएगा। तो उसके ऊपर जो है फिर रातों रात नोटिफिकेशन जारी करवाया, सदर साहब से ऑर्डिनेंस करवाया गया और जी इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। तो आज जो है वो जब समाअत हुई, चीफ जस्टिस आमिर फारूकी सरबराही में बेंच ने समाअत की, तो उन्होंने कहा
कि ये बताएं ना जी कि ये जो नून लीग के मेंबर साहब हैं, जो वकील खान साहब, कि आपने ये जो जज के ऊपर जो है वो कहा है कि जी तासुब है इन जज को हमारे साथ, मुझे बताएं क्या तासुब है। और आपने ये जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर ये बताएं ज़रा कि क्या तासुब है। तो वंजू वकील खान साहब कहते हैं कि जी मेरी जो अंग्रेज़ी है वो कमज़ोर है और मैंने तो ये नहीं लिखा, मैंने तो सिर्फ इसके ऊपर साइन किए हैं, ये आईनी चीज़ आईनी बातें हैं और मैं तो अंग्रेज़ी भी नहीं समझता हूँ। वैसे वो एमएन है, कौमी असम्बली के मेंबर हैं नून लीग के। तो उन्होंने कहा कि जी मुझसे गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, अगर गलत अल्फाज का इस्तेमाल हुआ हुआ है तो मैं इसके ऊपर माफ़ी मांगता हूँ। और फिर जो है अटॉर्नी जनरल साहब को आड़े हाथों ले लिया चीफ जस्टिस आमिर खान। उन्होंने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल साहब आप बताएं कि क्या ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगी हुई है, जज साहब रातों रात सदर साहब से जो है वो ऑर्डिनेंस पास करवा के आप जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कैसे हो सकता है ये। तो उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था मुअत्तल किया उसको, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो थे इस्लामाबाद के, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाला जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उसको बहाल कर दिया। तो अब जी ये सीटें भी, और इसके ऊपर दोबारा समाअत होगी कल या परसों, तो ये सीटें भी जो हैं देखते हैं कि क्या सूरत बनती है। वैसे तो ये पीटीआई की 100% जीती हुई सीटें हैं। तो ये सूरत हाल है जी। आने वाले 48 से 72 घंटे बड़े अहम होने जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोग सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।